शहंशाह जहांगीर के बारे में मशहूर है कि इसने दरियाए रावी के किनारे अपनी तफंग से 188 जानवर शिकार किए। इसका वालिद शहंशाह अकबर कहा करता था कि रावी किसी समंदर की तरह शान से बहता है। ये दरिया लाहौर की असल पहचान था। लाहौर की पुरानी गलियां आज भी याद दिलाती हैं कि यहाँ कभी जहाज साजी और असलहा साजी की सनतें भला फूला करती थी। लाहौर दरअसल दरियाए रावी का ही अक्स था, लेकिन आज वही रावी दम तोड़ रहा है और उसका नौहा सुनने वाला कोई नहीं। क्या आज के जमाने का कोई शहरी जानता है कि दरियाए रावी नीली बार और सुंदिल बार को किस तरह सरसब्ज करता था? कहा जाता है इसके दलदलों में ऐसे कछुए पाए जाते थे जो इंसानों को अपनी ताकत से खींचकर पानी में ले जाते थे। यही रावी जिंदगी बांटने वाला दरिया था, मगर आज इसे जमीन के सौदागर, कारपोरेट माफिया और बेहिस्सी मार रही है। एक वक्त वो भी था जब इसके किनारे मीलों तक परिंदों की आवाजें गूंजती थीं और इंसानी जिंदगी इससे कनेक्टेड थी। लाहौर और रावी का रिश्ता जिस्म व जान की मानिंद था। इसे हर हाल में बचाना होगा, और इस बचाने की जरूरत आज हम सब देख रहे हैं। ये दरिया हमें सिखाता है कि कुदरत से छेड़छाड़ के नताइज हमेशा तबाहकुन होते हैं। दरिया जब अपनी राहें वापस लेने के लिए उठ खड़ा हो तो दुनिया की कोई अदालत यह हुक्म इसके सामने ठहर नहीं सकता। तारीख गवाह है कि दुनिया के अजीम शहर हमेशा दरियाओं के किनारे बसे। वही दरिया इन शहरों की रूह और शनाख्त बनते थे। हैदराबाद दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुआ, बगदाद दजला पर बसाया गया, काहिरा नील के साथ जिंदा रहा, बनारस गंगा और जमुना के संगम पर परवान चढ़ा। इसी तरह लाहौर को भी ये एजाज हासिल था कि वो दरियाए रावी जैसे अजीम दरिया के पहलू में बसा। रावी लाहौर की शान था और लाहौर रावी की आन। हकीकत तो यह है कि जब लाहौर आबाद भी नहीं हुआ था तब वादी सिंध की सबसे अजीम तहजीब हड़प्पा अपनी जिंदगी दरियाए रावी के पानियों से हासिल कर रही थी। ये दरिया इस तहजीब की रूह था। आज हड़प्पा की तहजीब मिट चुकी, वहां के लोग गुम हो गए, मगर तारीख ये गवाही कभी ना मिटा सकेगी कि वादी सिंध का अजीम शहर दरियाए रावी की बख्शिश था। वही रावी जिसकी बका लाहौर की बका है और जिसकी मौत लाहौर की मौत होगी। अब हड़प्पा की तहजीब के लोगों की तरह उनकी जुबान भी तारीख के औराक में कहीं गुम हो चुकी है। आज कोई नहीं जानता कि वो लोग दरियाए रावी को किस नाम से पुकारते थे। ना जाने कितनी सदियों तक वो इसकी मौजों से फैज याब होते रहे। रफ्ता रफ्ता हड़प्पा के बासी दरिया से दूर होते गए। ज्यादा इम्कान है कि दरिया ने करवटें बदलें, अपना रास्ता बदला और शहर तन्हा रह गया। जैसे जैसे रावी दूर होता गया वैसे ही खेतियां सूख गईं, खुशहाली रुखसत हुई और जिंदगी बिखरती चली गई। हड़प्पा के खेत जो कभी लहलहाते थे आज वीरान हो गए। ख्वातीन जो कपड़े धोती थीं, बच्चे जो मछलियां पकड़ते थे, सब दरिया के खुश्क होने के बाद कोच कर गए, क्योंकि जब पानी ना रहा तो खेत मवेशी और मछलियां कहां से आती। हड़प्पा के लोग किसी और नदी की तलाश में निकल गए। पीछे सिर्फ धुंधले आसार रह गए जिन्हें पहचानना भी मुश्किल है। सदियों बाद उन्हीं ईंटों को खोद कर नई इमारतों में इस्तेमाल किया गया, हत्ता के रेल की लाइनें तक उन्हीं ईंटों से बिछाई गई। रावी किनारे का हड़प्पा तो बाकी न रहा, मगर दरिया अपनी शान के साथ पंजाब के सीने पर बहता रहा। इसके किनारों पर इंसानी तहजीब का सफर जारी रहा। जैसे दरिया की मौजें कभी रुकती नहीं, वैसे ही जिंदगी की दास्तान भी चलती रही। सदियों बाद इस खित्ते में वस्त एशिया से गेवर सवारों के काफिले आए। वो मगरबी किनारे पर उतरे और जरखेज जमीन ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। वो यहीं के हैकर रह गए और एक नई तहजीब ने जन्म लिया जिसने खित्ते को नई पहचान बख्शी। उन्हीं में से कुछ लोग बाद में गंगा और जमुना की तरफ निकले। वहां उन्होंने एक अलग तहजीब की बुनियाद रखी जो गंगा जमुना तहजीब कहलाई। यूं दरिया हमेशा इंसानों को नई बस्तियां, नई पहचान और नए ख्वाब अता करता रहा। जो लोग दरियाए रावी के किनारे ठहर गए उन्हें कभी ये धरती छोड़ने की हाजत ही महसूस न हुई। यहाँ सब कुछ था, जंगलों का साया, खुराक की फरावानी, शिकार की सहूलत और दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ का हिसाब। यही वजह थी कि संस्कृत आर्या कबाइल ने रावी के पास बस्तियां बसाईं। उन्हीं बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती लाहौर थी। ये शहर दरिया की कोख से पैदा हुआ, इसकी सांसों से परवान चढ़ा। लाहौर की पहचान कभी रावी के बगैर मुकम्मल ना थी। आर्याई लोग रावी को मुक़द्दस जानते थे, उनके दिलों में यह दरिया इबादत का दर्जा रखता था। कदीम सहीफों में भी इसका जिक्र महफूज है। ऋग्वेद में इसे पारोशनी कहा गया, यानी तेजी से बहती नदी। महाभारत में ये रावती कहलाई, जिसके मानी है पानी की फरावानी। वक्त के साथ यही रावती बदलते बदलते रावी बन गया, जो हर दिल की धड़कन है। सिकंदर यूनानी ने इसका नाम बदलने की कोशिश की। इसके मौर्रिखों ने इसे एडोरस लिखा, मगर धरती के लोगों के लिए ये निकाब बेमानी था। उनके लिए यह हमेशा पारोशनी रहा, फिर रावी कहलाया। वो दरिया जिसने जिंदगी बख्शी, तहजीब बनाई और लाहौर को पनाह दी। रावी लाहौर के लिए सब कुछ था।
ये जानवरों को चारा देता, जंगलों से लकड़ी मुहैया करता और तिजारती काफिलों को रास्ता फराहम करता। मगर सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि ये दरिया तिजारत की शारक था। इस पर जहाज चलते थे, काफिले गुजरते थे, जिंदगी रवां रहती थी। 16वीं सदी में जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो वो भी रावी के सिहर से बच ना सके। शहंशाह अकबर ने लाहौर के मशरकी किनारे पर एक किला तामीर किया जिसे आज हम शाही किला कहते हैं। यह किला ऐसे डिजाइन हुआ जैसे बाप अपने बच्चों को हिसाब में ले। कदीम लाहौर का मशरकी दरवाजा, जो आज शाह आलम या कश्मीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, दरिया के ऐन सामने था। वहां से रावी किले के गिर्द घूमता हुआ बहता दाता दरबार के करीब से गुजरता, मोरी गेट को छूता और शहर को 3 अतराफ से घेर लेता था। मुगल शहजादों को शिकार और बागात से खास लगाव था। शाहजहां ने शालामार बाग बनवाया, जबकि ज़ेब अल-निसा बाग दरियाए रावी के किनारे बनाया गया। आज वो बाग मिट चुका, सिर्फ 4 बुर्ज बाकी है। वही 4 बुर्ज जिन्हें लाहौर की पहचान कहा जाता है, ऊंचे बुर्ज लाहौर दे। दरियाए रावी के मगरबी किनारे पर शहजादा कामरान ने अपनी बारादारी तामीर की। इसके करीब ही शाहदरा बाग और दिलकशा बाग लगाए गए। वहीं आज शहंशाह जहांगीर का मकबरा है। इसके पहलू में मलिका नूर जहां भी आसूदा खाक है, दरिया के गीत सुनने के बाद हमेशा के लिए खामोश। गुज़िश्ता 2 सदियों में रावी ने एक बार फिर करवट बदली। अब यह किले से कई मील दूर बहता है। जंगल सूख गए, बागात उजड़ गए। कभी किनारे पर खड़ी इमारतें आज बीच दरिया में जजीरे की मानिंद तन्हा खड़ी हैं। वक्त ने लाहौर की रूह को बखेर दिया है। रावी के मशरिक में दरियाए सुतलज बहता था। कहते हैं इस वक्त इसका पानी इतना शफाफ और नीला था कि सारे इलाके को नीली बार कहा जाने लगा। यहाँ आबादी कम थी, मगर जंगलात इतने गहरे थे कि दिन के उजाले में भी अंधेरा छा जाता। रावी के मगरिब में एक और अजीम दरिया चनाब बहता था। इसके आसपास का खित्ता सुंदिल बार कहलाता था। रवायात के मुताबिक सुंदिल पंजाब के मशहूर बागी किरदार दौला भट्टी के दादा का नाम था। उन्हीं के नाम पर यह खित्ता सदियों से याद रखा गया। इन इलाकों के जंगलात में सब कुछ था, शेर, चीते, रीछ, हाथी, नीलगाय, हिरन और परिंदों की ऐसी दुनिया जो आज ख्वाब लगती है। अकबरनामा और तुजुक जहांगीरी में उन जंगलात के चर्चे मिलते हैं, मगर वक्त के साथ ये सब कुछ मिट गया। मुगल शहंशाह अक्सर दिल्ली और काबुल के सफर में उन जंगलात के किनारे शिकार खेलते। कभी शिकार की मुहिम सैकड़ों मील तक फैलती और महीनों जारी रहती। शहंशाह जहांगीर ने अपनी तुजुक में ऐसी ही एक मुहिम का जिक्र किया है जो 3 माह और 6 दिन तक जारी रही। इसी मुहिम के दौरान जहांगीर ने अपनी तफंग से 158 जानवर शिकार किए। वो शेखुपुरा आया करता था, जिसे तब जहांगीरपुरा कहा जाता था। ये इसकी पसंदीदा शिकारगाह थी। जब इसका महबूब हिरन हंस राज मरा तो शहंशाह ने शिकार पर पाबंदी लगा दी। जहांगीर ने हिरन राज की याद में वहां एक कब्र और मनार तामीर करवाया। यही मनार आज हिरन मनार के नाम से मशहूर है। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए मोटरवे पर यह मीनार आज भी खड़ा है, जैसे माजी की एक खामोश सदा। लाहौरियों के लिए यह सुनकर हैरत होगी कि उनका शहर कभी जहाज साजी का मरकज था। दरिया के किनारे बड़े बड़े बहरी जहाज तैयार होते जो समंदरों तक चलते। शाही किला के करीब जहाज बनाने के अजीम कारखाने आबाद थे, जिन्हें रावी की रवानी जान बख्शती थी। अकबरनामा में खुद लिखा है कि दरियाए रावी समंदर की शान से बहता है। जहाज साजी के लिए लकड़ी हमालिया के जंगलात से आती थी। साल 1594 से 1596 के दरमियान लाहौर में 2 बड़े जहाज तैयार किए गए, जिनकी लंबाई 90 फुट से ज्यादा थी। पहाड़ों से सामान तिजारत दरिया के रास्ते लाहौर आता। कश्मीर से रंग, मसाले, शाले और जड़ी बूटियां बड़ी कश्तियों पर लाई जाती। लाहौर के ताजिर उन्हें रंगते पैक करते और फिर बड़े बहरी जहाजों पर लाद कर सिंध के रास्ते दुनिया भर को रवाना करते थे। यही वजह है कि लाहौरियों को रंगबाज कहा जाने लगा। यहाँ का सामान मगरिब तक जाता, यहाँ तक कि जहाज एम्स्टरडैम के साहिलों तक पहुंचते। ये तिजारती रास्ता एक सुनहरी शाहरा था, जो दुनिया के सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श तिजारती रास्तों में शुमार होता था। मिलियम डलगर्मपिल और विलियम फिंच जैसे यूरोपीय सयाहों ने लाहौर को दरियाए रावी की बदौलत एक अजीम तिजारती मरकज करार दिया। उनके मुताबिक किला रावी के किनारे पर वाक़ था और इस दरिया में 60 टन तक की बड़ी कश्तियां चलती थीं, जो मुल्तान और भागकर रोड़ी से गुजरती। फिंच लिखता है कि लाहौर से समंदरी बंदरगाह तक का सफर तकरीबन 40 दिन में मुकम्मल होता। लाहौर के 12 दरवाजों में से 3 दरवाजे सीधे दरिया की तरफ खुलते थे। यही दरवाजे इस शहर की मईशत और दिफा दोनों के जामिन थे। दरिया की बरकत से लाहौर की आबादी तेजी से बढ़ी। हिंदुस्तान भर से हुनरमंद आकर यहां बस गए। अंदरून शहर में अलग अलग महल्ले बने। चप्पूहे वाली गिल्ली, तरखानों वाली गिल्ली और लक्कड़तीली महल्ला आज भी इसी जमाने की गवाही देते हैं, हालांकि कई पुराने नाम मिटा दिए गए।
कहा जाता है 16वीं सदी में लाहौर में मैकेनिकल जहाज भी बनते थे जो जंगी मशीनरी को ऊंट की तरह घुमाकर चिल्लाते। अकबर के दक्कन चले जाने के बाद बड़े बहरी जहाजों की तैयारी रुक गई, लेकिन जहाज साजी शाहजहां और औरंगजेब के जमाने तक जारी रही। कम अज कम एक सदी तक दरियाए रावी और लाहौर का बराह रास्त ताल्लुक बैन अल-अक़वामी तिजारत से कायम रहा। यह खित्ता सोने की चिड़िया कहलाता था और वजह तौर पर कहलाता था क्योंकि यहाँ दौलत, सनत और तिजारत की दुनिया कायम हुई थी जो पूरे बरसगीर को रोशनी बख्शती थी। फिर वक्त का पहिया पलटा। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज आए और बिगड़ते हालात का फायदा उठाकर तिजारत पर काबिज हो गए। 1849 में लाहौर पर कब्जा किया। वो यूरोप की सनती तहरीक के वारिस थे, उनके पास रेल के इंजन और मशीनरी की नई टेक्नोलॉजी थी। अंग्रेजों ने लाहौर के करीब दरियाए रावी पर पुल तामीर किया। 2 मंजिला पुल जिसकी बालाई सतह पर रेल गाड़ियां चलती थीं और निचली मंजिल पर बैलगाड़ियां, घोड़े, पैदल राहगीर और साइकिल। ये पुल वक्त की पहचान था, मगर अब सिर्फ खंडरात बाकी है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे बरसगीर में अंग्रेजी राज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लाहौर और रावी की मोहब्बत भी कमजोर पड़ती गई। ये कहानी अपनी आखिरी सांस इस दिन लेती है जब हिंदुस्तान को इस अंदाज में तकसीम किया गया कि दरिया भी जख्मों के साथ टूटकर बखर गया। माअनत बैटन और रीडक्लिफ की खींची लकीरों ने रावी को 2 दुश्मन मुल्कों के बीच कशमकश का रस्सा बना दिया। मशरिक की समत जाता तो शुक्र के खेतों को सैराब करता, मगरिब में बहता तो हिलाल उस सितारे का साथी बनता। दरिया वही था मगर तकदीर बदल चुकी थी। पंजाब की जमीन, खेत और बस्तियां वही रहे, लोग भी वही थे, मगर झूठी लकीरों ने सदियों से इकट्ठी तहजीब को चीर दिया। लाखों बरस बहने वाले इस दरिया पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी कि इसका पानी किसका है। सवाल पहली बार उठ खड़ा हुआ। आखिरकार 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा हुआ। कागज पर तो ये इंसाफ लगता था, मगर हकीकत में ये एक नया बोझ था। मुआहदे ने रावी को जख्मी कर दिया, इसे बांट दिया और एक तहजीब के दिल को 2 हिस्सों में काट डाला। रावी की कहानियों में एक अजीब और गरीब किरदार मिलता है, देवदार कछुआ। कहा जाता था कि ये नायाब मखलूक इंसानों और जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करा देता है। लोग डर और अकीदत से रात को दलदली किनारों पर जाने से ग्रेज करते, मगर दास्तानें नस्ल दर नस्ल चलती रही। सच ये है कि कछुए वाकई रावी में बसते थे, मछलियों की तरह इसके पानियों को रौनक देते थे, मगर शिकार और बेरहमी ने उन्हें खत्म कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो भी भारत के शाहपुर कुंडी डैम की तामीर से बंद होने वाला है और हयात मजीद सुकड़ जाएगी। पाकिस्तान की तरफ भी रावी को इज्जत ना मिली। इसे सिर्फ दौलत कमाने और जमीन बेचने का जरिया समझा गया। जरखेज जमीनों को पोर्ट्स में बांटा गया, कुदरत की मुखालफत की गई। 5000 साल पहले रावी के बहाव ने हड़प्पा जैसी तहजीबें जन्म दी थी, मगर आज इसी दरिया की कदर खो दी गई। दरिया का रुख बदलने से जमीन की जरखेजी कम हो गई, ज़ेरे जमीन पानी नीचे उतर गया। आज लाहौर इसी खतरे का सामना कर रहा है। रावी के बेसन में पानी की कमी से पंजाब की जरी जमीनें खुश्क हो रही हैं। 1960 से पानी की सतह हर साल 3 फुट नीचे जा रही है। 2016 ta 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का पानी हर साल 2.5 से 3% कम हो रहा है। 2021 में बचत के इकदाम किए गए। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट इदारों पर इजाफी चार्जेस लगाए गए। शहर के 310 कार वॉशिंग स्टेशंस पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स नस्ब किए गए। ये इकदामात जरूरी हैं, मगर असल जरूरत रावी के बहाव को बहाल रखने की है। दोनों तरफ से दरिया के रास्ते ओपन रखने की कोशिश होनी चाहिए। एक दिन ये दरिया फिर बहेगा। इंसान कुदरती रास्तों को हमेशा नहीं रोक सकता और वक्त हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेता है। रावी और लाहौर का रिश्ता हजारों साल पुराना है। शुअरा ने इस पर गीत लिखे, फकीर और माबाद ने इसकी किनारों पर दर्स दिया। आज भी पंजाबी शायरी में ये रिश्ता जिंदा है। बैटन और रीडक्लिफ की लकीरों ने इसे छीना, मगर उसकी याद और उसकी ताकत अभी बाकी है। कुदरत की रफ्तार सुस्त हो सकती है, मगर जब ये इंतकाम पर आती है तो बेरहम होती है। इसलिए दरिया जब अपने कुदरती रास्ते वापस लेता है तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती और पंजाब दोबारा अपने दिलदादा दरिया से जुड़ेगा। दोस्तों, याद रखें, रावी सिर्फ पानी नहीं, ये पंजाब की रूह है। इसकी तारीख, तहजीब और मोहब्बत के किनारे हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ कभी कामयाब नहीं होती। अगर उसकी हिफाजत न की गई तो माजी की अजमत दोबारा कभी नहीं आएगी। रावी की कहानी दरअसल हमारी अपनी कहानी है। ये दरिया गवाह है कि तहजीबें कैसे बुनती और बिगड़ती है। अगर हमने इसे जिंदा ना रखा तो अपनी बुनियादें खो देंगे। काश कोई आए जो इस मुर्दा दरिया को फिर से जिंदगी दे और पंजाब को इसका सहारा लुटा दे।